जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है और कई बार ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है। लेकिन ऐसे क्षणों में सही मार्गदर्शन और शांत मन से सोचने की जरूरत होती है। यह जरूरी है कि हम समझें कि हर समस्या का समाधान होता है और जीवन में परेशानियां हमें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने के लिए आती हैं। सबसे पहला कदम यह है कि रुकें और गहरी सांस लें। कोई भी परेशानी हमेशा के लिए नहीं रहती। चाहे वर्तमान परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, समय के साथ सब बदलता है। मन को स्थिर करने के लिए अपने आप से बात करें। खुद को समझाएं कि यह कठिन समय भी गुजर जाएगा। यह विचार कि दुख और कठिनाइयां स्थायी नहीं हैं, मन को बहुत हद तक शांति देता है। जब आप मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं, तो जीवन से थोड़ी दूरी लेकर खुद को समय देना महत्वपूर्ण है। कभी कभी मन और शरीर को आराम देना ही सबसे बड़ी जरूरत होती है। अगर आप किसी प्रकार के काम या जिम्मेदारियों से घिरे हैं, तो कुछ समय के लिए विराम लें। अपने आप को यह इजाजत दें कि आप थकान महसूस कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं। जीवन का हर क्षण काम में झोंकना जरूरी नहीं है। ब्रेक लेना, प्रकृति में समय बिताना या बस खुद के साथ शांति से बैठना भी बेहद फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। कभी कभी हमारे भीतर की बातों को साझा करना ही हल्का कर देता है। अपने दोस्तों या परिवार के किसी सदस्य से बात करें या किसी ऐसे व्यक्ति से जो समझ सके कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। अगर आपको लगे कि कोई नहीं है जो आपकी स्थिति को समझ सकता है, तो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। जब जीवन में कुछ भी अच्छा न लग रहा हो, तब उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करें जो आपको खुशी देती हैं। यह छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, जैसे पसंदीदा संगीत सुनना, किताब पढ़ना, पेंटिंग करना या बस सुबह की ताजी हवा का आनंद लेना। ये छोटे छोटे पल मन को सुकून देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में अभी भी बहुत कुछ सुंदर है। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का अभ्यास भी बेहद मददगार होता है। रोजाना अपने दिन में से कुछ मिनट निकालकर उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके ध्यान को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़ने में मदद करता है। शरीर को सक्रिय रखना भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। नियमित रूप से व्यायाम करने से मस्तिष्क में सकारात्मक रसायन उत्पन्न होते हैं जो तनाव और अवसाद को कम करने में मदद करते हैं। आप कोई भी गतिविधि चुन सकते हैं, जैसे दौड़ना, योग, डांस करना या बस टहलना। मुख्य बात यह है कि अपने शरीर को गतिशील रखें, क्योंकि शारीरिक सक्रियता मन को भी शांत करती है। ध्यान और प्राणायाम भी मानसिक शांति के बेहतरीन उपाय हैं। रोजाना कुछ मिनट के लिए ध्यान करना और गहरी सांसें लेना आपके मन और शरीर को रिलैक्स करता है। ध्यान से न केवल आपका ध्यान केंद्रित होता है, बल्कि यह आपके विचारों को स्पष्ट करने में भी मदद करता है। यह समझना भी जरूरी है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुशियां पाना नहीं है, बल्कि सीखना और विकसित होना भी है। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है और हमें पहले से बेहतर बनाती है। यदि आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो यह सोचें कि इससे आप क्या सीख सकते हैं और यह अनुभव आपको कैसे मजबूत बना सकता है। कभी कभी जीवन में बदलाव की जरूरत होती है। अगर आप लगातार किसी स्थिति से परेशान हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता हो। यह बदलाव नौकरी बदलने, नए शौक अपनाने या रिश्तों में सुधार लाने से संबंधित हो सकता है। खुद से पूछें कि आप किन चीजों से सबसे ज्यादा परेशान हैं और क्या इन्हें बदलने का कोई तरीका है। बदलाव हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह अक्सर नई उम्मीदें और अवसर लाता है। सपनों और लक्ष्यों का महत्व भी जीवन में बहुत होता है।
अगर आप दिशाहीन महसूस कर रहे हैं तो कुछ नए लक्ष्य बनाएं और उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाएं। ये लक्ष्य छोटे भी हो सकते हैं, जैसे एक नई किताब पढ़ना, या बड़े, जैसे कोई नई स्किल सीखना। उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना हमें ऊर्जा और प्रेरणा से भर देता है। यह भी याद रखना जरूरी है कि हर किसी का जीवन संघर्षों से भरा होता है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसा लगता है कि दूसरों की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन यह सिर्फ एक दिखावा हो सकता है। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी चुनौती से गुजर रहा होता है, भले ही वह बाहर से खुश दिखाई दे। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें और अपने सफर पर ध्यान दें। परेशानियों से घिरे होने पर अक्सर हम खुद को दोषी ठहराने लगते हैं। यह जरूरी है कि आप अपने आप को माफ करें और अपने साथ दयालुता से पेश आएं। गलतियां होना स्वाभाविक है और वे हमें सिखाती हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। अपने आप से कहें कि आप इंसान हैं और इंसानों से गलतियां होती हैं। अगर आप किसी रिश्ते से परेशान हैं, तो यह समय हो सकता है कि आप उस रिश्ते पर फिर से विचार करें। हर रिश्ता हमारी भलाई के लिए नहीं होता। अगर कोई रिश्ता आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, तो उस पर विचार करना जरूरी है कि क्या वह आपके जीवन में बने रहने लायक है। ऐसे रिश्ते जिनमें आप बार बार तकलीफ महसूस करते हैं, उन्हें छोड़ देना भी एक स्वस्थ निर्णय हो सकता है। धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वास भी जीवन की कठिनाइयों में मदद कर सकते हैं। यदि आप आस्तिक हैं, तो प्रार्थना करें और ईश्वर से मार्गदर्शन मांगें। कई बार प्रार्थना हमें शांति और शक्ति देती है। आध्यात्मिकता से जुड़ना, चाहे वह किसी भी रूप में हो, हमें जीवन के बड़े चित्र को समझने में मदद करता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। अंततः खुद से प्यार करना सबसे महत्वपूर्ण है। खुद को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं। अपने गुणों और अवगुणों के साथ खुद से प्यार करना सीखें। जब आप खुद से प्यार करेंगे, तो आप जीवन की हर कठिनाई से बेहतर तरीके से निपट सकेंगे। हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर होता है। जो हुआ उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आज से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। धीरे धीरे, एक कदम एक समय में, आप उस जीवन की ओर बढ़ सकते हैं जिसे आप जीना चाहते हैं। जीवन की यात्रा में धैर्य और विश्वास रखें, क्योंकि कठिन समय भी बीत जाता है। जब हम जीवन से निराश या थके हुए महसूस करते हैं, तब अक्सर हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है और हम आगे का रास्ता देखने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे समय में सबसे जरूरी बात यह है कि हम खुद पर दया करें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। अपने आप को यह समय दें कि आप बिना किसी दबाव के सोच सकें। किसी भी स्थिति में जल्दबाजी से लिया गया निर्णय, खासकर जब हम भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, आगे चलकर पछतावा बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि इस समय आप धीमे चलें और चीजों को सहजता से लें। कभी कभी अपने विचारों और भावनाओं को लिखना भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। जर्नलिंग यानी अपने अनुभवों और भावनाओं को कागज पर उतारना आपके मन को हल्का कर सकता है। यह करीब भी पहुंच सकते हैं। लेखन एक तरह का आईना है जो हमें खुद से संवाद करने का अवसर देता है। कई बार हमें बस अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत होती है। जीवन के प्रति नजरिया अगर सकारात्मक हो, तो कठिन परिस्थितियां भी आसान लगने लगती हैं। यह समझना जरूरी है कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या कष्टदायक, हमें कुछ सिखाता है। अगर आप परेशानियों को एक सीखने का अवसर मानते हैं, तो जीवन जीना अधिक सरल हो जाता है। यह भी जरूरी है कि आप उम्मीद और विश्वास का दामन न छोड़ें। जीवन कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, उतार चढ़ाव इसका हिस्सा है। हर कठिन समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। यह चक्र चलता रहता है, इसलिए वर्तमान परेशानी को अंतिम सत्य न माने। यह समय भी बीतेगा और आपके जीवन में फिर से खुशियां लौटेंगी। अपने जीवन में छोटी छोटी प्रगति को भी पहचानना और उसे सराहना सीखें।
कभी कभी हम केवल बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और छोटी सफलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि छोटी छोटी जीतें ही हमें बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाती हैं। चाहे आप एक दिन में थोड़ा सा ही बेहतर महसूस करें, यह भी एक उपलब्धि है। अगर आप दूसरों की मदद करने का अवसर खोजें, तो यह भी जीवन की निराशा को दूर करने में बहुत सहायक हो सकता है। दूसरों की सेवा करने से हमें यह एहसास होता है कि हमारा जीवन महत्वपूर्ण है और हमारे कार्यों का अर्थ है। सेवा का यह भाव हमारे जीवन में अर्थ और संतोष लाता है। जीवन की हर चुनौती हमें एक मौका देती है कि हम अपने भीतर झांकें और अपने आप को बेहतर तरीके से जानें। परेशानियों से न भागें, बल्कि उनका सामना करें। जब आप जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, तभी आप अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं। हर बार जब आप एक समस्या का समाधान करते हैं, आप और भी मजबूत और समझदार बन जाते हैं। यदि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो अपने समुदाय से जुड़े लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें और नए रिश्ते बनाएं। अकेलापन अक्सर हमारे भीतर और अधिक नकारात्मक विचारों को जन्म देता है, इसलिए समाज से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। यदि व्यक्तिगत रूप से मिलना संभव नहीं है, तो ऑनलाइन समुदायों का हिस्सा बने, जहां आप अपने विचार और अनुभव साझा कर सकें। आपका मन जो भी स्थिति में है, उसे ठीक करना एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में समय लगता है। जल्दी परिणामों की उम्मीद न करें। धैर्य रखें और हर दिन अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करें। यह समझें कि सुधार एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, तो आप निश्चित रूप से बेहतर महसूस करेंगे। जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका समाधान ढूंढना भी हमारे ही हाथ में है। सकारात्मक आदतें अपनाकर, सही लोगों के साथ समय बिताकर और अपने आप को समझने की कोशिश करके आप धीरे धीरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। आप केवल उसी पल को नियंत्रित कर सकते हैं जिसमें आप अभी हैं। इसलिए हर दिन को नए सिरे से शुरू करने का प्रयास करें। अगर आप किसी बड़े सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो उसे छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें। बड़े लक्ष्यों तक पहुंचना कठिन लगता है, लेकिन जब आप उसे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं, तो यह आसान हो जाता है। अपने आप से यह वादा करें कि चाहे हालात कैसे भी हों, आप आगे बढ़ते रहेंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने लक्ष्यों की ओर हर दिन एक कदम बढ़ाएं। आत्मसंवाद यानी खुद से बात करना भी बहुत जरूरी है। अपने आप से ऐसे बात करें जैसे आप किसी करीबी मित्र से बात कर रहे हों। अपने आप को प्रेरित करें, अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करें और खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। जब आप अपने सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, तो दुनिया की कोई भी कठिनाई आपको हरा नहीं सकती। जीवन में कभी कभी अंधेरे पल आते हैं, लेकिन यह भी सच है कि अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। अपने जीवन में भी यही विश्वास रखें। कठिन समय आपको मजबूत और समझदार बनाकर जाता है। विश्वास रखें कि आप इस कठिन समय से बाहर निकल आएंगे और जीवन को नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे। अंततः जीवन का अर्थ केवल समस्याओं को हल करना नहीं है, बल्कि उन पलों का आनंद लेना भी है जो हमें खुशी देते हैं। खुद को यह इजाजत दें कि आप अपने जीवन में खुशियां महसूस कर सकें। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें, चाहे वह आपके आसपास के लोगों की मुस्कान हो, प्रकृति का सौंदर्य हो या आपका कोई छोटा सा शौक। जीवन के हर पल का सम्मान करें और उसके लिए आभारी रहें। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमेशा लोग होते हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मदद मांगने से पीछे न हटें, क्योंकि यह कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत है। दुनिया में बहुत से लोग आपकी कहानी सुनना और आपकी सहायता करना चाहेंगे। आप मूल्यवान हैं और आपका जीवन महत्वपूर्ण है। हर दिन एक नई शुरुआत है,
और आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। चाहे रास्ता कितना भी कठिन लगे, आप उसे पार कर सकते हैं। विश्वास रखें, आगे बढ़ते रहें और जीवन की इस यात्रा का आनंद लें। जब हम जीवन से निराश या थके हुए महसूस करते हैं, तब अक्सर हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है और हम आगे का रास्ता देखने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे समय में सबसे जरूरी बात यह है कि हम खुद पर दया करें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। अपने आप को यह समय दें कि आप बिना किसी दबाव के सोच सकें। किसी भी स्थिति में जल्दबाजी से लिया गया निर्णय, खासकर जब हम भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, आगे चलकर पछतावा बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि इस समय आप धीमे चलें और चीजों को सहजता से लें। कभी कभी अपने विचारों और भावनाओं को लिखना भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। जर्नलिंग यानी अपने अनुभवों और भावनाओं को कागज पर उतारना आपके मन को हल्का कर सकता है। यह न केवल आपको भावनाओं को समझने में मदद करता है, बल्कि इससे आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के करीब भी पहुंच सकते हैं। लेखन एक तरह का आईना है जो हमें खुद से संवाद करने का अवसर देता है। कई बार हमें बस अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत होती है। जीवन के प्रति नजरिया अगर सकारात्मक हो तो कठिन परिस्थितियां भी आसान लगने लगती हैं। यह समझना जरूरी है कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या कष्टदायक, हमें कुछ सिखाता है। अगर आप परेशानियों को एक सीखने का अवसर मानते हैं, तो जीवन जीना अधिक सरल हो जाता है। यह भी जरूरी है कि आप उम्मीद और विश्वास का दामन न छोड़ें। जीवन कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, उतार चढ़ाव इसका हिस्सा है। हर कठिन समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। यह चक्र चलता रहता है, इसलिए वर्तमान परेशानी को अंतिम सत्य न माने। यह समय भी बीतेगा और आपके जीवन में फिर से खुशियां लौटेंगी। अपने जीवन में छोटी छोटी प्रगति को भी पहचानना और उसे सराहना सीखें। कभी कभी हम केवल बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और छोटी सफलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि छोटी छोटी जीत होता है कि हमारा जीवन महत्वपूर्ण है और हमारे कार्यों का अर्थ है। सेवा का यह भाव हमारे जीवन में अर्थ और संतोष लाता है। जीवन की हर चुनौती हमें एक मौका देती है कि हम अपने भीतर झांकें और अपने आप को बेहतर तरीके से जानें। परेशानियों से न भागें, बल्कि उनका सामना करें। जब आप जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, तभी आप अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं। हर बार जब आप एक समस्या का समाधान करते हैं, आप और भी मजबूत और समझदार बन जाते हैं। यदि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो अपने समुदाय से जुड़े लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें और नए रिश्ते बनाएं। अकेलापन अक्सर हमारे भीतर और अधिक नकारात्मक विचारों को जन्म देता है, इसलिए समाज से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। यदि व्यक्तिगत रूप से मिलना संभव नहीं है, तो ऑनलाइन समुदायों का हिस्सा बने, जहां आप अपने विचार और अनुभव साझा कर सकें। आपका मन जो भी स्थिति में है, उसे ठीक करना एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में समय लगता है। जल्दी परिणामों की उम्मीद न करें। धैर्य रखें और हर दिन अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करें। यह समझें कि सुधार एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, तो आप निश्चित रूप से बेहतर महसूस करेंगे। जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका समाधान ढूंढना भी हमारे ही हाथ में है। सकारात्मक आदतें अपनाकर, सही लोगों के साथ समय बिताकर और अपने आप को समझने की कोशिश करके आप धीरे धीरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। आप केवल उसी पल को नियंत्रित कर सकते हैं जिसमें आप अभी हैं। इसलिए हर दिन को नए सिरे से शुरू करने का प्रयास करें। अगर आप किसी बड़े सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो उसे छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें। बड़े लक्ष्यों तक पहुंचना कठिन लगता है, लेकिन जब आप उसे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं, तो यह आसान हो जाता है। अपने आप से यह वादा करें कि चाहे हालात कैसे भी हों,
आप आगे बढ़ते रहेंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने लक्ष्यों की ओर हर दिन एक कदम बढ़ाएं। आत्मसंवाद यानी खुद से बात करना भी बहुत जरूरी है। अपने आप से ऐसे बात करें जैसे आप किसी करीबी मित्र से बात कर रहे हों। अपने आप को प्रेरित करें, अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करें और खुद को आगे बढ़ने के। परेशान होते हैं तो हमारा शरीर भी इसका असर महसूस करता है। नियमित रूप से व्यायाम करें, अच्छा और संतुलित भोजन करें और पर्याप्त नींद लें। एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मन का आधार होता है। व्यायाम करने से एंडोर्फिन नामक रसायन का स्राव होता है, जो मूड को बेहतर बनाता है और तनाव को कम करता है। इसके साथ ही जीवन के छोटे पलों का आनंद लेना सीखें। खुशियां हमेशा बड़ी उपलब्धियों में नहीं छिपी होती। कभी कभी एक कप चाय के साथ बैठना, किसी प्रिय मित्र के साथ समय बिताना या बस सूरज की रोशनी में टहलना भी हमें खुशियां दे सकता है। इन छोटे छोटे पलों का सम्मान करें और इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन ठहर गया है या आप किसी गतिरोध में फंस गए हैं, तो इसे जीवन का अंत मानने की बजाय एक नए अध्याय की शुरुआत समझें। हर अंत अपने साथ एक नया आरंभ लेकर आता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस आरंभ को कैसे अपनाते हैं। धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़े और खुद को हर दिन एक नया मौका दें। जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस यात्रा का हर मोड़ हमें कुछ सिखाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। आप अकेले नहीं हैं, हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर संघर्ष करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी चुनौतियों से हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे सीखकर और भी मजबूत बन जाते हैं। आप भी उन लोगों में से एक बन सकते हैं जो हर कठिनाई का सामना करके और भी मजबूत बनते हैं। अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि आप उम्मीद का दामन ना छोड़ें। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, उम्मीद वह दीपक है जो सबसे घने अंधेरे में भी रोशनी फैलाता है। खुद पर विश्वास करें और यह जानें कि आप इस कठिन समय से बाहर निकल सकते हैं। आपकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह तो बस एक नया अध्याय है जो शायद आपको पहले से भी बेहतर बनाने वाला है। जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां हमें मजबूर करती हैं कि हम खुद पर और अपने आसपास की परिस्थितियों पर गहराई से नजर डालें। जब हम जीवन से परेशान होते हैं तो यह एहसास होना स्वाभाविक है कि हम अकेले हैं या हमारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें खुद पर और जीवन की यात्रा पर भरोसा करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह समय आत्मचिंतन, आत्मस्वीकृति और नए दृष्टिकोण अपनाने का है। जीवन में परेशानी से भागने के बजाय उसे स्वीकार करना और समझना जरूरी होता है। कई बार समस्याएं हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं और उनसे लड़ते रहने के बजाय उन्हें स्वीकार करके हम मानसिक शांति पा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लेते हैं, बल्कि हम परिस्थितियों से समझौता करते हुए उनसे निपटने के नए तरीके खोजते हैं। अपनी परेशानियों को हल करने का एक तरीका यह भी है कि आप उन्हें खुलकर किसी के साथ साझा करें। कई बार केवल बात करने से ही हमारा बोझ हल्का हो जाता है। किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या सलाहकार से अपनी भावनाएं साझा करें। जब हम अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करते हैं तो हम उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यह भी संभव है कि कोई और हमारे जीवन के उस पहलू को देख सके जो हमारी नजर से छूट गया हो। जब आप मानसिक या भावनात्मक रूप से थकान महसूस करते हैं तो अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई बार हम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने की कोशिश में अपने सपनों और इच्छाओं को भूल जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन को फिर से परिभाषित करें, अपने लिए यह स्पष्ट करें कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। उन चीजों को जाने देना सीखें जो आपको खुशी नहीं देती। इसके साथ ही
दूसरों की तुलना में खुद को कमतर महसूस करना बंद करें। सोशल मीडिया और समाज का दबाव अक्सर हमें यह महसूस कराता है कि हम दूसरों से पीछे हैं या पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन हर किसी की यात्रा अलग होती है। आपकी गति और आपके अनुभव अद्वितीय हैं। खुद से प्यार करना और अपने आप को स्वीकार करना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने दिनचर्या में आत्म देखभाल, सेल्फ केयर के लिए समय निकालना भी जरूरी है। यह कोई भव्य कार्य नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा समय अपने लिए निकालें, चाहे वह योग, ध्यान या कोई पसंदीदा किताब पढ़ना हो। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और आपको अपनी ऊर्जा फिर से पाने में मदद करेगा। आत्म देखभाल का अर्थ है अपने मन और शरीर को वह विश्राम और पोषण देना जिसकी उन्हें जरूरत है। जब आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हों, तब यह भी मददगार हो सकता है कि आप अपना ध्यान उन लोगों पर केंद्रित करें जिनकी आप मदद कर सकते हैं। सेवा और परोपकार जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में मदद करते हैं। जब आप दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो आपको अपने जीवन का भी नया अर्थ महसूस होता है। यह न केवल आपके मन को शांति देता है, बल्कि यह आपको यह भी महसूस कराता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपका जीवन दूसरों के जीवन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा